हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग स्टार्ट किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे। नहीं, ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार का होता है। तो उस 4 प्रकार में पहला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तीसरा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चौथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़े और उसमें हम लोग देखे थे भी कि अलग अलग मेथेन एथेन का फार्मूला निकाला कैसे जाता है। नहीं, उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक सामान्य जनरल फार्मूला आता है, कौन सा, CnH2n+2, वो जो सिंगल बॉन्ड से बनता है। ठीक है, उस प्रकार हम लोग अलग अलग सूत्र मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का डेकेन तक हम लोग उसका सूत्र देखे थे। हैं, आप लोग को बोले थे निकाल के लाने के लिए, स्ट्रक्चर भी 1-2 का देखे थे। हम लोग को खुशी होगा, हमको खुशी होगा कि आप लोग बना लिए होंगे। अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग आज पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के 2 तरह होते हैं, 2 तरह। कौन कौन सा, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। क्या होगा, एल्काइन। नहीं, अब इस एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो, यानी फार्मूला क्या हो, CnH2n। इसका क्या होगा, CnH2n-2। ठीक है, अब इस एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगेगा। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड होगा, ध्यान रहे। एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान दें। अब देखिए इसमें जैसे हम लोग क्या चीज का यूज किए थे मेथेन एथेन में, उसके लिए नहीं, उसका ऑप्शन था कि एन लगा देते तब जाके मेथेन होता था। नहीं, इसमें क्या लगाएंगे, अनसैचुरेटेड में जैसे हम एल्कीन पढ़ रहे हैं तो ईन लगाएंगे लास्ट में मेथेन, इस ये पढ़ रहे हैं तो वाइन लगाएंगे। नहीं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन के लिए। क्या, एल्कीन के लिए तो क्या होगा, इसको मिटा देते हैं हम लोग। आप लोग को याद होगा कि मेथ के लिए कार्बन 1 लेते हैं, एथ के लिए कार्बन 2 लेते हैं, प्रोप के लिए कार्बन 3 लेते हैं, ब्यूट के लिए कार्बन 4 लेते हैं, पेंट के लिए कार्बन 5 लेते हैं, हेक्स के लिए कार्बन 6 लेते हैं, हेक्ट के लिए कार्बन 7 लेते हैं, ऑक्ट के लिए कार्बन 8 लेते हैं, नॉन के लिए कार्बन 9 लेते हैं, डेक के लिए कार्बन 10 लेते हैं। ये आप लोग को याद होगा, पहले लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं। आप देखिए कि अगर हम मेथ का बात करें, क्या मेथ का फार्मूला तो बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। नहीं, कैसे बनेगा, तो इसका फार्मूला लेंगे, मेथ हम बात करें। नहीं, अगर मेथ ये फार्मूला लेंगे तो हम इसमें EN लगा देंगे, तो कहा जाएगा मेथिन। मेथिन का नाम सुनेगा, नहीं मेथी सुने हैं, मेथिन नहीं सुने, मेथिन सुने। तो आखिर मेथिन क्यों नहीं सुने, क्योंकि इसका होता नहीं है, स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। तो क्या होगा, CnH2n, तो C1H2 बनेगा, तो CH2, ये हुआ मेथिन। लेकिन CH2 अगर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो फार्मूला क्यों, स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो फार्मूला क्यों, देख लेते हैं स्ट्रक्चर। एक कार्बन है, हम बोले थे कि कार्बन का बॉन्ड कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए।
कार्बन में बॉन्ड कितना होना चाहिए, टोटल 4 होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन तो लेकिन आप लोग बोलिएगा कि सर आप बोले कि डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, लेकिन हम ये भी बोले हैं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे, क्योंकि कार्बन तो एक ही है तो इसमें डबल बॉन्ड लगेगा, स्वाभाविक बात है, तो डबल बॉन्ड लगेगा नहीं तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, यानी स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, तो ये होगा नहीं। तो इसी पर हम देखते हैं, क्या देखेंगे, अगला हम लेंगे इथीन लेंगे, नहीं क्या लेंगे, इथीन लेंगे, उसको मिटा देते हैं, क्या लेंगे, एथीन, तो लिए एथीन, ये पहला ये दूसरा, उसमें से ईन लगा देंगे तो आ जाएगा CnH2n, तो C2H2 गुणे 2 क्या जाएगा C2H4। अब देखिए C2H2 किसका फॉर्मूला, इथिन का, किसका फॉर्मूला, इथिन का। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे बनेगा, अगर इसका स्ट्रक्चर सही होगा तो समझेंगे ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला चलने वाला है। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच हम क्या बोले हैं, डबल बॉन्ड, क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड ले लेंगे, पहले ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। आप हाइड्रोजन ऊपर भी डाल सकते हैं, किसी भी साइड रख सकते हैं। अब देखिए इस कार्बन का बॉन्ड कितना पुर रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों का पुर गया ना 4 4, कितना 4 4। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का तो दोनों कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना पुर गया, 10 10, कितना 10 10, पहले से 6 था और 4 10, नहीं 6 7 8 9 10, 6 8 7 8 9 10, नहीं तो ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर सही है, यानी ये फॉर्मूला भी राइट होगा, ठीक है। ये आप लोगों को शायद समझ में आया होगा, तो इसको मिटाते हैं, नहीं कोई भी हम बना सकते हैं इसका, ठीक है ना। जैसे हम लोग पेंटीन को भी लेके हम बना लेते हैं, देखते हैं पेंटीन का क्या होता है। ये पेंटीन बना के हम लोग देखते हैं, पेंटीन। अब जनरल फॉर्मूला लेंगे, ईन जोड़े हैं इसमें, देख रहे हैं ना, एल्कीन का ईन लिए हैं, ईन, तो CnH2n लेंगे। अब ये पेंटीन आता है कितने स्थान पर, नंबर ऑफ कार्बन कितना, C5H2 गुने 5, तो C5H10। नहीं एक बात ध्यान रखिएगा आप, एल्कीन में जितना कार्बन रहेगा ना उसका हाइड्रोजन डबल कर दीजिए, जितना कार्बन रहेगा उतना हाइड्रोजन डबल कर देना है, उसको 2 से नहीं, इसको फार्मूला से बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही डेकिन बोले तो आप बोल दीजिए C10H20, नहीं इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो कार्बन है 5 3 4 5, ठीक है, 10 हाइड्रोजन। तो हम आप लोग को बोलें कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले डबल बॉन्ड डालेंगे, क्या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड डालना है, क्या डालना है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड डाले कैसे, नहीं स्वाभाविक बात है, तो डबल बॉन्ड डाले कैसे, तो डबल बॉन्ड किसी एक जगह कार्बन कार्बन के बीच डालना है, यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन कहीं एक जगह डबल बॉन्ड डालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर डाल देते हैं, आप यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल के बना सकते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ डाले, अब हाइड्रोजन को कितना डालना है, 10। तो सबसे पहले इसका कार्बन को 4 पुराना, कितना पुराना है, 4, तो एक हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो गया, एक और डाल देते हैं, तो 2 1 3 1 4, बॉन्ड तो पुर गया। अब देखिए इस कार्बन का कितना बॉन्ड पुर गया, 1 2 1 3 और 1 4 पुर गया ना। अब इस दोनों से डिफिकल्ट हो गई। अब अगला इस तो बॉन्ड तो हो गया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, नहीं यहाँ 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 यहाँ, देखिए तो ये हाइड्रोजन डाल दीजिए, क्या बचा हुआ है,
3 2 5 2 7 2 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 को हाइड्रोजन हो गया, एक जगह डबल बॉन्ड हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा, जरूर आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं, कहाँ तक, डेकिन तक बना सकते हैं। कहाँ बना सकते हैं, डेकिन तक आप बना सकते हैं, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग जरूर बना लीजिएगा और इसका स्ट्रक्चर भी पूरा करना है, तो ध्यान रहे। तो अब हम लोग चलते हैं एल्काइन पे। क्या चलेंगे, एल्काइन पे। इसको मिटा दे। चलिए, एल्काइन में हम लोग क्या देखे थे, तो एल्काइन में क्या नाम लेंगे, तो लास्ट वाला नेम क्या लेंगे, वाइन। एल्काइन के जनरल नेम से क्या लेंगे, वाइन, और वाइन लगाएंगे इसमें। वाइन जानते हैं ना क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। वाइन इसमें लगा देंगे सभ्य में, तो क्या हो जाएगा, मेथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। नहीं, अब इसका भी मेथाइन नहीं हुआ, ध्यान रहे। जब डबल बॉन्ड में नहीं हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड में कहाँ से होगा, ध्यान रखिएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड आप ले लेते हैं। जब इसमें नहीं होगा तो आप तो कैसे क्यों नहीं होगा, तो समझ में आई होगा, क्योंकि बॉन्ड बोलेगा नहीं। तो हम लेते हैं ईथ, और उसमें वाइन लगा देंगे, तो जनरल फॉर्मूला ले लेंगे CnH2n-2। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। समझ में आपको आना चाहिए, ये बात समझ लीजिए। तो कितना होगा C, और कार्बन नंबर क्या लेंगे, 2 ना, 2 गुने 2 - 2, तो C2, 2 2 4, 2 2 4, 4 में से 2 गया 2। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है। सर आप बोले थे 2 हाइड्रोजन पे नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन 2 यहाँ कार्बन भी है, ये भी आप तो समझिए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ कार्बन की संख्या डबल है, तो हम बोले हैं कि कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। कहीं एक ही होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डालेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2, एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो। नहीं, 3 1 4, 3 1 4, ये यानी सही है। ये बात समझ रहे ना। तो आप किसी पे भी बना सकते हैं, प्रोपाइड पे, ब्यूटाइन पे, पेंटाइन पे, हेक्साइन पे, हेप्टाइन पे, ऑक्टाइन पे, नोनाइन पे, डेकाइन पे भी बना सकते हैं, किसी पे भी बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अगर आप लोग ये बन जाएगा तो हम लोग अगला वीडियो लेके आएंगे। अगर कोई भी कमेंट करेंगे कि नहीं समझ में आया तो हम फिर से इसको बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर एक भी कमेंट नहीं आया तो हम समझें कि समझ गए हैं। और अगला हम लोग लेक्चर जो वीडियो बनाएंगे, अगला लेक्चर जो होगा क्या होगा पता है ना, एलिसाइक्लिक का। क्या होगा, एलिसाइक्लिक का, ध्यान रहे, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक होगा।